37वां श्लोक उच्चारण हुआ था। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये जो कामना है और उसी का स्वरूप है कार्य रूपा क्रोध, यही मूल कारण है। और ये कैसे हैं? महाशनो महापापमा। काम है महाशना और क्रोध है महापापमा। विद्धि, इन्हीं को जानो, यह एनम वैरणम। एनम वर्णम एक वचन कर दिया भगवान ने। इसका तो दो नहीं है, काम और क्रोध। काम और क्रोध दो नहीं, दोनों मिलके एक ही कारण है। कार्य कारण भाव को अभेद कर दिया। कार्य कारण को अभेद करके एक ही समझनी चाहिए। भाष्यकार कहते हैं काम ऐसा सर्वलोक शत्रु हो। काम ऐसा सर्वलोक शत्रु। यन्निमित्ता थोड़ा गलत छपे, यन्निमित्ता सर्व अनर्थ प्राप्ति प्राणी नाम। प्राणियों को सगल प्रकार के अनर्थ की प्राप्ति हो जाती है। स एष काम, वह यह जो काम है। प्रतिहत सन, जब प्रतिहत हो जाता है किंचित क्रोधत्व परिणमित है, किसी भी कारण से प्रतिहत हो जाए तब वो क्या होता है? क्रोध रूप परिणाम को प्राप्त हो जाता है। क्रोधत्व न परिणमते। अतः क्रोधोपि एषैव, इसलिए क्रोध भी काम ही है। कार्य कारण अभेद करते हुए क्रोध को भी काम ही समझना चाहिए। रजोगुण समुद्भव रजश्च गुणश्चित रजोगुण समुद्भव यस्य। रज है ये गुण, वह है समुद्भव उत्पत्ति के कारण जिसका, ऐसे कार्य का नाम सकाम रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से वा समुद्भव, ऐसा भी रजोगुण का समुद्भव कार्य, इस तरह से कहा। समुद्भव का दोनों अर्थ हो सकता है, कारण भी हो सकता है और कार्य भी। पहले कारण अर्थ में समुद्भव को ले लिया, फिर कार्य अर्थ में समुद्भव को ले रहे। कामो ही उद्भूतो रजा प्रवर्तन पुरुषम प्रवर्तेति। जब काम उद्भूत हो जाता है, अपने अंदर विद्यमान सत्वगुण को दबा करके रजोगुण को प्रवृत्त कराएगा और तद द्वारा इस पुरुष को का लक्ष्य में, वायु विषयों में दौड़ा देता है। तृष्टया ही अहंकारिता यदि दुखिता नाम रजक कार्य सेवाद प्रवृत्ता नाम प्रलाप होते हैं। रजक कार्यभूता सेवाद प्रवृत्त लोगों के द्वारा ऐसा बोलता हुआ देखा ही भी गया। क्या देखा गया? तृष्णया ही अहंकारित। तृष्णा के कारण से अहंकार से युक्त होकर मैं बेफालतू इस काम में लग गया और दिन रात लगा रहा और निचोड़ में केवल दुख मिला और कुछ नहीं मिला। तृष्णया ही अहंकारित इति, तृष्णा से अहंकारित होने में प्रवृत्त हुआ था। ऐसे दुखी जो हो गए हैं जो लोग, वो रजकारीभूता सेवाज प्रवृत्त जो लोग हैं उनका प्रलाप सुनने को भी मिलता है। महाशनो महद अशनम अस्यति। महान है अशन, खाना जिसका कभी पेट भरता ही नहीं, कहने का मतलब मैं जात काम कामाना उपभोगे न साम्यति। ये कामनाएं ऐसी हैं जितनी उपभोग कर लो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। इसलिए उसको माशन, मैंने भूख मिटती नहीं है, खाते रहेंगे खाते रहेंगे। कई लोग होते हैं दिन भर खाते रहते हैं, भूख मिटती नहीं उनको, और एक बार में खा भी नहीं पाते हो। बड़ी विचित्र स्थिति रहती है उन लोगों की। हर 10 मिनट में कुछ मुंह में डालते रहेंगे। एक बार बैठ के खाओ बोलो तो खा नहीं सकते। ऐसे विचित्र भूख वाले हैं। ऐसे एक काम भी है, एक बार सारी इच्छाएं लिख लो और जब पूरी कर दो जिंदगी भर के लिए ख़त्म। ऐसा कभी होता ही नहीं। रोज़ एक इच्छा पूरी होती, फिर दूसरी आती, तीसरी आती, चौथी, चलती रहती है, चलती रहती। इसे इसको महाशनहा कह दिया गया। अतएव महापापमा, इसलिए वह महापापमा भी है, पाप स्वरूप है वो। तो कामे ने प्रेरित हो जंतो पापम करोति। काम से प्रेरित होकर के जीव हमेशा पाप किया करता है। अतः विध्येनम यह कामम, एनम मने कामम, यह मने संसारे वैरिणम। इस संसार में इसलिए समझ लो एकमात्र काम ही है असली वैरी, शत्रु।
शंकराचार्य टीका सर्वेषां प्रवृत्ते काम मूलत्वात् काम सर्वप्रत्यक्षेति विप्रायेण येषीति पूर्वनिर्देशः। सर्वेषां प्रवृत्ते सभी प्रवृत्तियों के प्रति काम ही मूल होने के नाते काम मानो सर्व प्रत्यक्ष है, सभी को स्पष्ट अनुभव सिद्ध है। इसे अभिप्राय से ये शौक दे देखो तेरे अंदर जो दिख रहा काम यही है असली कारण इति पूर्व निर्देश और सामने दिखाई दे रहा हो ऐसे निर्देश कर दिया गया। योग्यत्व विचार मंत्रेण वस्तु दृष्ट श्रुतंच काम उपमासमिति काम। इसका नाम काम क्यों पड़ा? क्योंकि योग्य और अयोग्य आदि विचार के बिना वस्तु दिखने मात्र से या उसके सुनने मात्र से काम न करने लगता है पुरुष, इसलिए इसका नाम काम। जो दिखा उसको चाहने लगेगा, या जिसका सुना ही अच्छा है उसको चाहने लगेगा, और उसके बारे में विचारता नहीं है ये योग्य है या नहीं है, ये हमारे काम का चीज़ है या नहीं है। कुछ विचार के बिना वो चाहने लगना, इस चाहने का नाम ही काम है। वैसे की प्रबल इच्छा अत्र काम शब्देन उच्यते। विषय संबंधी जो प्रबल इच्छा है उसको यहाँ शास्त्र में काम शब्द से कहा गया है। एष काम यह संसार कारणम, यही है वह काम जो इस पुरुष के संसार प्राप्ति का कारण है। शेष काम एवं केनचित स्विषय प्रतिबद्ध, स्व विषय ये भी अलग गलत छपी है। किसी अपने विषय को लेकर के प्रतिबद्ध हो गया तो क्रोधात्मना परिणमते है, यह काम ही क्रोध रूप धारण कर लेता है। किसी कारणवश वह कामना प्रतिबद्ध हो गया, उन्हें पूरा नहीं हुआ, जैसे चाहा वैसे नहीं हुआ, तो क्रोध आ जाता है उसको। तो क्रोधोपि ऐसा काम एवं, इसलिए क्रोध भी यह काम का ही दूसरा रूप है। आदमी चाहता है ऐसा हो वैसा हो, नहीं होता है तो गुस्सा आता है। घरों में लड़ाई झगड़े का मूल कारण ही यही हो गया, आश्रम में भी यही लड़ाई का कारण है। अपेक्षा है, अपेक्षा करती है ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। पत्नी चाहते पति ऐसा करे वैसा करे, ये करे वो करे, नहीं करता तो गुस्सा होता। पत्नी में भी यही है, पति भी यही चाहता है पत्नी मेरी ऐसी रहनी चाहिए वैसी रहनी चाहिए, मेरे आदेश का पालन करते रहे, चुपचाप नौकरानी जैसे रहे, लेकिन वो मानती नहीं तो फिर झगड़ा होगा ही। अपेक्षाएं हैं मन में, और कुछ नहीं, झगड़े का और कोई कारण नहीं है। अपेक्षा छोड़ दो, वो क्या करे क्या ना करे, अपना काम अपना करो, वो अपना काम वो करे, वो जो नहीं करे आप कर सकते हो आप कर दो चुपचाप, उसको बोलना है नहीं तुमने क्यों नहीं किया, अपने आप कर लो, तो झगड़ा होगा क्या? होगा ही नहीं। स्वयं रजोगुण समुद्भव रजसा गुणों और रागो रंजनात्मिका वैसी की सामान्य इच्छा, स्वयं जो है वो रजोगुण से उत्पन्न है। वो कामो रज क्या है? गुण विशेष है। गुण विशेष है, रज गुण विशेष जो रज क्या करता है? कहते रागात्मक है वो, रंजनात्मिका वैसी की सामान्य इच्छा। राग कहते किसको? तो रंजनात्मक विषय में के दृष्टिकोण में उत्पन्न सामान्य इच्छा है। सएव विषय सन्निधाने कामम उद्भावयति, वही क्या करता है? विषय की सन्निधि होने पर काम को उत्पन्न कर देता है। कामो रजोगुण समुद्भवा, इसलिए कहा काम जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है। यद्वा अथवा ऐसा भी अर्थ दे सकते हो, प्रज्ञाम तो सात्विकीं प्राहु तामसीं तो विचित्तताम क्रियां तो राजसीं प्राहुर गुणतत्त्वविदो बुधाः। प्रज्ञां तो सात्विकीं प्राहु, जो प्रज्ञा होती है आपको अच्छा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, प्रकृष्ट ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, विवेक होता है किसी वस्तु का, उसको लोग कहते हैं सात्विकी वृत्ति है। और क्या करूं क्या ना करूं, कैसे होगा नहीं होगा, ये है कि वह विचित्रता हो जाए, वो तामसी वृत्ति कहते हैं लोग। और क्रियां तो राजसीम प्राहु, और कोई भी क्रिया सम्यक प्रकार से कर रहे हो बहिर्मुख होकर के, उसको लोग कहते हैं
ये रजोगुण का कार्य हो रहा है। इति वचनात् क्रिया रजोगुण, क्रियात्मिक वृत्ति ही वास्तव में रजोगुण है, प्रकाशात्मिक वृत्ति सत्वगुण है, और आलस्य प्रमाद निद्रात्मिक वृत्ति तमोगुण है। तस्य समुद्भवो यस्मात्, तार्श जो है क्रिया रूपी रजगुण उत्पन्न होता है, जिससे जिस वजह से आप क्रिया कर लगते हैं उसे कहते हैं रजगुण समुद्भव। मैंने काम एवं प्रवृत्ति हेतुरित्यर्थः, कहने का मतलब है कामना ही है सगल प्रवृत्ति के प्रति कारण है। और कामना कभी पूरी होगी? कहते न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति इति वचनात् महद यत्ता शून्यम अशनम उपभोग लक्षण, लक्षण उक्षण लक्षण, क्योंकि जो ये है वो इस वचन से स्पष्ट है, इतना खाओ उतना खाओ, इतना चाहिए उतना चाहिए से कोई यत्ता है ही नहीं। यत्ता से शून्य, नापतौल से रहित, ऐसा जो है अशनम मने उपभोग रूपा लक्षणम यस्य स महाशनः, इसलिए उस काम का नाम महाशन हो गया। कदाचित तृप्ति रहित इत्यर्थ, कदाचित हो तृप्ति से रहित हो रहता है, कहने का कभी भी तृप्त होता ही नहीं, बस और नहीं चाहिए, कुछ हो गया ऐसा कभी सोचता ही नहीं। तथैव महापापमा, इसीलिए ही वह महापापमा हो जाता है। कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, पूर्ति करने के लिए जो भी करना पड़े सब कुछ करेगा, सोचता ही नहीं, फिर पाप पुण्य कुछ विचार ही नहीं करता है। कामना किसी भी तरह से पूरा होनी चाहिए बस। ततएव महापापमा, महान पापमा मैंने दोषो यस्मात् पुरुषस्य आयाति स महापाप, जिसके वजह से महान दोष इस पुरुष के अंदर आ जाता है। उन्हें विवेकहीनता ही सबसे बड़ा दोष है, वो इसके अंदर आ जाता है। यतः कामाविष्ट स्वसारम अपनी आरूढ़ इच्छति, देखो जैसे भोग की इच्छा हो जाए, काम अविष्ट हो जाए, भाई सोचता भी नहीं मेरी बहन है, बहन के साथ ही संबंध करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, गलत। कामाविष्ट स्वसारम अपनी आरूढ़ इच्छति, चंडालात अपि अर्थं गृह्णाति, ब्राह्मण है और चंडाल से भी दक्षिणा चाहने लगेगा, जिसका लेना ही नहीं, छूना भी नहीं, उसे दूर रहना चाहिए, उसकी भी कुछ कर्मकांड करना पड़ जाता है, करते हैं, करना भी चाहिए, विधान है, लेकिन उसे दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। ये चंडाल की कमाई ऐसी है ना, मुर्दे जला करके कमा रहा है, वो कमाई ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। लेकिन इतना लोभ वश आ जाता है, वहाँ से भी दक्षिणा लेना शुरू कर देता है। चंडालाद अपि अर्थम गृह्णाति क्रुद्धो गुरुमपि आक्रोशति, जब गुस्सा आ जाए वो देखता नहीं मेरे गुरु है, गुरु पर भी चिल्लाने लग जाएगा, उसको भी दो चार गाली दे बैठेगा। गाम अपि चहंती, गौ की भी हत्या कर डालेगा। अतः काम से युक्तम महापापत्व मित्रता, इसे काम में महापापत्व जो कहा गया बिल्कुल सही कहा गया है कि उस व्यक्ति जब कामना आहत होने लगता है तो निश्चित रूपेण विवेकहीन होकर के जो नहीं करना चाहिए वो सब करने लगता है। तस्मात् तम यह संसारे मुक्षोर एनम काम में वीर्ण विद्धि, इसलिए इस संसार में तुम्हारे से मुक्ष होंगे, समझ लेनी चाहिए कि कामना ही सबसे बड़ा वैरी है। मुक्ति प्रतिबंधकम एतमेव विजानी तीर्थ, मुक्ति का प्रतिबंधक यही एकमात्र वस्तु है, ऐसे निश्चित रूप में जान लेना। कामना उठते रहते हैं, उसको काटते रहना पड़ता है। बताया था ना कई बार, काटने की तरीके की है क्या है, इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ, बस सीधी सी बात है। जो भी कामना आवे तो तुरंत बोलो इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ, बस वो कामना खत्म हो जाएगी, आना ही बंद हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। उसके बिना हम रह ही सकते हैं तो क्या जरूरत है किसी कामना। वो तब तक कामना आपके अंदर आती रहती जब तक आप उसके पीछे भागते रहते।
जब भी कामना उठ गया उसको पूरा करने के चक्कर में पड़ोगे और तुरंत हो फिर छोड़ेगा नहीं। जैसे आजकल के मोबाइलों में आप देखते हैं ना, किसी एक चीज़ को आप देख लो, फेसबुक में हो चाहे गूगल में हो, एक चीज़ को देख लो, कोई भी चीज़ या राजनीतिक चीज़ देख लो, उसके बाद वही आते रहेगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आते रहेगा, दूसरा आएगा ही नहीं। उसे मुश्किल से छुटकारा पाना पड़ता है। देखना बंद कर दो, बस भगाते रहो उसको, तो फिर आना बंद होगा। लेकिन जिसको भी देखोगे उसके सदृश वाले जितनी है वो दुनिया भर आने शुरू हो जाएगी। यही कामना की भी हालत है। एक कामना आपने पूरी नहीं की, उसके जैसे हजार धड़ा आना शुरू कर देंगे। अंदर भरे पड़े हैं, लाइन से आना शुरू हो जाएगा। इसे पहले से ही समाप्त कर दो, इसके बिना मैं रह सकता हूं, अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप लोग देखते रहते हैं, वो क्या बोलते, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, नई नई मॉडल आ रहा है, नहीं ये आ रहा है, नया वो आ रहा है, बस इच्छा जगती रहेगी। इसके बिना भी अब जो है उसे काम चल ही रहा है, तो क्या जरूरत है। ये तरीका होता है। टिप्पण देखिए, यदि भी काम कर दो गम्य थे, यदि भी यह काम है ऐसे क्रोध ऐसा कह करके, हाँ काम और क्रोध दो है ऐसे मालूम हो रहा है। तथापि कामात् क्रोधो भी जायते इति अनुसारेण कार्य कारण अभेदेन एकमेव इति सूचितम। कार्य और कारण का अभेद करते हुए एक ही है, ये बात को सूचित करते हुए अंत में भगवान ने कह दिया, एनम वैरणम इत्यत्र एक वचन प्रयोगेन, एक वचन प्रयोग से स्पष्ट कर दिया गया। कामानाम सूची लिख्यते चेत, एक कामनाओं की सूची लिख दो आप, तो क्या होगा, गम्यते तेषाम अनंत्यम, अभी देखेंगे अंत है ही नहीं उसका। डायरी भर जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। एक रोज लिखते जाओ, जो कामना है तुरंत लिख दो डायरी में, ये कामना उठी है लिख दो, रोज लिखते जाओ। हफ्ता भर के बाद घुमा के देखो क्या क्या कामना हुए थे, कितना पूरा नहीं हुआ, और कितने बार आए हैं, कितने एक बार आया और गया, टिका ही नहीं, कि उसके संस्कार मजबूत नहीं था। जिसके संस्कार मजबूत तो बार बार आते रहे जब तक पूरा नहीं होगा। पूरे भर जाएगा पुस्तक, लेकिन कभी समाप्त नहीं होगा। के चित पूर्यंते के चिन्ना, के चित्र हो गया, के चिन्ना, कुछ पूरे हो जाते हैं, वह नहीं भी होता है। और जो नहीं हुए उसको लेकर तो क्रोध आदि कम जायते, वह क्रोध आदि होके रहेगा। तदेव उत्तम महासन थी, इसी बात को यहाँ पर कहा महासन शब्द से। खत्म चेतुम शक्यते चेत, आहा, इसको जीता कैसे जा सकता है फिर, तब कहा यह तो अयम रजोगुण समुद्भव, जिसलिए रजोगुण से उत्पन्न होता है। इसलिए आप क्या करें, अपने रजोगुण को दबा के रखें और सत्वगुण को ही प्रधानता दे, महत्व दे। सत्वगुण को प्रधान कैसे देंगे, पूजा पाठ में मन लगाओ, जप तप में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, ये सब क्या है, सत्वगुण है। सात्विक वृत्तियाँ, अपने अंदर सात्विक वृत्तियों को बढ़ावा दो और राजसी वृत्तियों को दबा दो, अपने आप कामना खत्म हो जाएगी। कि है उत्पन्न रजोगुण से, और रजोगुण को आपके अंदर उठने देते हो, सत्वगुण तो खोए में आप दबा रहे हो, तमोगुण को बढ़ा रहे हो, रजोगुण को बढ़ा रहे हो, तो कामना तो बढ़ती रहेगी। इसे भगवान ने कारण बता दिया, वो कारण को ही काट दो। कामनाओं के लिस्ट को घटा नहीं पा रहे हो, तो तरीका है वो कामनाओं के कारण क्या है, रजोगुण, उसको काटना शुरू करो। जबरदस्ती अपने आप को सात्विकी वृत्ति, सात्विकी कर्मों में लगा दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो अयम रजोगुण समुद्भव, तस्मात् सत्वगुण वृद्धिया रजो अभिभवेन, सत्गुण की वृद्धि और रजोगुण को अभिभव करने से काम जयी भवेत, आप काम जयी हो सकते हो। अतएव भागवते का अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कर्यचित, बिना कामना के कोई भी क्रिया इस संसार में होता हुआ नहीं देखा गया। यद्यद्धि कुरुते जंतुस तत्त कामस्य चेष्टितम, जो भी ये जंतु करता है उसे कामनाओं से चेष्टित होता है। इति
श्रुतौ च, श्रुति ने भी कहा इसलिए काममय एव अयं पुरुष इति, यह पुरुष और कुछ नहीं, कामनाओं का ढेर है ये। कामनाएं छोड़ दे तो पुरुष की पुरुषत्व खत्म, सीधा ब्रह्म हो जाएगा, ये आत्मा बन जाएगा, भगवान हो जाएगा। ईश्वर भी नीचे उतरा कब? जब ईश्वर ने संकल्प बैठा स्वकामयत, स्वकामयत न उठता, ईश्वर तो ईश्वर था ना, जीव बनता क्या? जीव बनता ही नहीं। ईश्वर तो ईश्वर रूप तो था ही उसने, लेकिन स्वकामयत कामना कर दिया, सृष्टि बनाई, अतः सृष्टवा तदनु प्राविशद, उसे प्रवेश कर गया, जीव भाव में आ गया। इसलिए एक छोटी सी कामना है जो आपको कहीं से कहीं भी नीचे धकेल देता है। अन्यत्र च उक्तम, अन्यत्र भी कहा यत् क्रोधनो यजते यद् ददाति यद्वा तपस्तप्यते यज्जुहोति वैवस्वतस्तद्धरति यस्य सर्वं मोघश्रमो भवति क्रोधनस्य। क्रोध पूर्वक किया गया याग हो, दान हो, तप हो, होम हो, कुछ भी हो, भले वैदिक कर्म कर रहे हैं लेकिन गुस्सा में कर रहे हैं आप, दबाव में, मजबूरी में कर रहे हैं, प्रसन्नता से नहीं कर रहे हैं, वो सारे कर्म यमराज्य ले जाते हैं। आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा, आपको क्रोध के वजह से क्रोध के जन्य पाप आपको मिलेगा। क्रोध जन्य जो कर्म आपने किया, कर्म सब ले जाएगा वही वस्वत। एक यत क्रोध नो यजते, कभी कभी गुरुजी का डर से कोई काम करते हैं, वो किया डर से काम करना अलग चीज है, गुस्सा से काम करना अलग चीज। ये गुस्सा से करने की बात, डर से तो काम करना ही चाहिए, डर के बिना तो कुछ होता ही नहीं संसार में। विन भय होत न प्रीति, भय है, प्रेम है भगवान के प्रति। यदि भगवान का भय है नहीं तो प्रेम खत्म। व्यवहार में देख लो, घर में भी क्या, माँ बाप के भय है आपके अंदर, उनके प्रति प्रेम भी बना रहता है। जहाँ भय खत्म हुआ प्रेम खत्म हो गया, फिर कोई मतलब नहीं माँ बाप से। भय रहता है ये हमें साथ नहीं देंगे, ये हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, हमारी बर्बादी हो जाएगी। ये सोच वाला ही व्यक्ति माँ बाप का सम्मान रखता है, सेवा भी करता है। जहाँ ये सोच नहीं, देख लो विदेशों में क्या होता है, ओल्ड एज होम बना दिया, यहाँ भी हो चुके हैं, वानप्रस्थ आश्रम बना दिए हैं बूढ़ों के लिए, वहाँ जाकर फेंक देते हैं बुढ़े को। कारण क्या है, उनके अभिशाप लगेगी, वो कष्ट में वहाँ रहेंगे, उससे हमारा नुकसान होगा, ये बुद्धि में है ही नहीं, वो भय नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें शास्त्र समझ कह रहा है, क्रोध से करना अलग है, भय से करना है। भय से करना आपकी भला है, लेकिन क्रोध से करोगे, गुस्सा से करोगे, उसे आपका हानि है। यत क्रोध नो यजते, जो क्रोधयुक्त पुरुष का नाम क्रोधनः, क्रोध करने वाला जो व्यक्ति है, वह जो यजते यद ददाति, जो याग करता है, जो दान देता है, यद्वा तपते, या तपस्या करता है, यद जुहोति, जो हवन करता, तद वो सारी चीजें वैवस्वत हरते, वैवस्वत, विवस्वान का बेटा, यमराज्य ले जाएंगे सब। और आपका परिश्रम क्या होगा, व्यर्थ श्रमो भवति, मोघ श्रमो भवति, तत्सर्वं वैवस्वता हरते अस्य, और उस व्यक्ति के वो सारे कर्म को यमराज ले जाएंगे, फिर उसका श्रम क्या हो गया, मोघ श्रमो भवति ही क्रोधनस्य, क्रोध से करने वाला पुरुष का वह श्रम व्यर्थ श्रम हो जाता है। इस प्रकार से अतएव कभी भी कोई भी कर्म क्रोध से युक्त होकर करना ही नहीं चाहिए, शांत वृत्ति से, प्रसन्नता के साथ, हाँ, कुछ लज्जा के साथ, कुछ भय के साथ करना चाहिए। भय और लज्जा भूषण है, काम और क्रोध दूषण है। इसे भय और लज्जा युक्त होकर कार्य करो, लेकिन काम और क्रोध से युक्त होकर कार्य नहीं करना चाहिए। खत्म वैरिति दृष्टांत ही प्रत्यायति,
ये हमारे वैरी है, ये कैसे है? क्यों ये वैरी बन गए हमारे? उसको दृष्टांत से समझाते हैं। 3 दृष्टांत से बताएंगे, क्योंकि हमारे असली स्वरूप जो ज्ञान रूप आत्मा है उसको ढक रहे हैं, इसलिए हमारे वैरी है। हमें अपने असली स्वरूप को जानने, अनुभव करने से प्रतिष्ठित होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे वैरी है। कौन तीनों? 3 दृष्टांत समझाएंगे। यदुक्तम मुक्षोर मुक्ति प्रतिबंधकत्वेन वैरित्तम कामस्य तदेव स्पष्टयति। ये जो कहा मुक्षु के प्रति मुक्ति का प्रतिबंधक होने से काम जो है वैरी करके उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेन आवृयते वह्नि, धुआं से। धुआं क्या है? स्वाभाविक है। आप आग जलाओगे, लकड़ी जलाओगे, उसे धुआं निकलना स्वाभाविक है। यथा आदर्शो मलेन च, और दर्पण मल से ढका के ये स्वाभाविक नहीं है। मल स्वभावतः हो रहा है क्या दर्पण पे? वो आगंतुक है, बाहर से आ गया, या किसी ने डाल दिया, या उस पर कालिक पोत दिया, किसी ने पेंट कर दी। आपके चेहरा दिखेगा दर्पण में? नहीं दिखेगा। ये आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं। पहला स्वाभाविक दिया, दूसरा आगंतुक, तीसरा यथा उल्बेन आवृतो गर्भ, जड़ होते हुए भी चेतन को ढकेगा। उल्ब क्या है? गर्भवेष्ठन, जड़ात्मक है, वह अंदर बच्चे को ढक देता है, चेतन को। यथा उल्बेन आवृतो गर्भ तथा तेना मने कामेन वैरिणा इदम आत्मा प्रकाशम आवृतम भवति। तीनों ही प्रकाशात्मक है। अग्नि भी प्रकाश है और उसको धुआं ढक रहा है। और आदर्श भी क्या है? प्रकाश का प्रतिबिंब फेंकता है, उसमें मल ने उसको ढक दिया। ऐसा उल्बेन आवृत गर्भ, और गर्भ जो चेतन है जीवात्मा, उसको उल्ब के द्वारा ढक दिया गया। ठीक उसी प्रकार मेरा अपना जो स्वरूप है स्वाभाविक अज्ञान के द्वारा ढक दिया गया। धूमेन स्वाभाविक अज्ञान का दृष्टांत है। यथा आदर्श मलेन च, अतः हमारे बुद्धि जिसे चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, और उस प्रतिबिंब पढ़ने से हम अपने चैतन्य रूपी बिंब को अनुभव कर पा रहे थे, वहाँ पर जो है हमारी वासना अपराध कर्म रूपी मल उसको ढेक दिया। हमारी बुद्धि वासनाओं की वजह से अपना बिंबभूता प्रकाश को नहीं देख करके प्रतिबिंब प्रकाश के द्वारा जगत को प्रकाशन करते रहता है। और जड़ भूता है अविद्या माया ज्ञान चेतन आत्मा को ढक दिया है। धूमे न देखो सहजे न आवृयते वह्नि। धूम क्या है? सहजात ही थी, सहज, साथ साथ पैदा होने वाला। अग्नि जलाओ साथ साथ पैदा हो जाता है, इसे उसका नाम सहज। सहजात, सहजायते इति सहज, साथ साथ पैदा होने वाला, इसलिए उसका नाम सहजा पड़ा। आव्यते वन्य प्रकाशात्मक अप्रकाशात्मक यथा, वाह, जैसे प्रकाशात्मक वन्य को अप्रकाशात्मक सह उत्पन्न धूम के द्वारा आवरण किया जाता है। यथा वा दूसरा दृष्टांत आदर्शो मलेन च, व्याख्या नहीं करते ज्यादा भाष्यकार। या तो उल्बेन गर्भवेष्टनेन जरायुणा आवृत, आच्छादित। या तो उल्ब मने गर्भवेष्टन, जरायु, उसे आच्छादित कौन? गर्भ। तथा तेन कामेन इदम आत्मा आवृतम भवति। थोड़ा विस्तार करते हैं शंकराचार्य टीकाकार, देखिए। धूमेन
ये वही बात कह रहे हैं, अप्रकाश स्वरूपेण स्वयं प्रकाश स्वरूपोपि वन्नीर यथाव्रियते, स्वयं प्रकाश स्वरूप भी है और उस धूम की उत्पत्ति का कारण भी है, अपने कार्य से ढक दिया। वन्नी के कारण से तो धूम पैदा हुआ, कारण है वन्नी, धूम कार्य है, कार्य होता धूम अपने कारण पर वन्नी को ढक दिया। और वह कार्य रूप धूम भी कैसे था, अप्रकाशात्मक है, और कांड पवन्नी प्रकाशात्मक है। अप्रकाशात्मक कार्य रूप धूम के द्वारा प्रकाशात्मक कारण रूप वन्नी को ढक दिया जा रहा है। मलेना, मलेन का मतलब क्या लेना है, लेपन स्वभाव है, नहीं। लेपन स्वभाव किसमें है, रजसा, रजगुण का स्वभाव है लिप्त हो जाना, चिपक जाना। रजोगुण की वजह से तो कामना है, और कामना करते ही क्या है, हम विषय में चिपक जाते हैं। चिपकने का मतलब ही है आसक्त होना, संग होना, काम जगना, ये सब पर्यायवाची है। स्वयं बिंब प्रकाशनेन आह्लादकरः आदर्शश्च, कहीं जो दर्पण कैसा था, बिंब का प्रकाशन करते हुए वो बिंब वाला आदमी को आनंद प्रदान करता है। आदमी अपना चेहरे को दर्पण में क्यों देखता है, बार बार देखते, कई लोग दिन में 4-6 बार देखेंगे, क्यों, उसे अपने आप को प्रसन्नता होती है, कितना सुंदर हूँ मैं कितना सुंदर हूँ, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कितना अच्छा दिख रहा है। दर्पण हमें आनंद करा दे रहा है कि नहीं आनंद दे रहा है। दर्पण जो है वही समझा रहे हैं, बिंब प्रकाशन के द्वारा आह्लाद कर आदर्श, बिंब के प्रकाशन के माध्यम से प्रतिबिंब के दिखाता हुआ वह दर्पण उस बिंब वाले को आह्लाद आनंदित कर देता है, लेकिन उसको भी क्या कर दिया, ढक दिया। जैसे बुद्धि जब आत्म चैतन्य के द्वारा अपने प्रकाशन को प्रकाश करती है, यदि उस समय उस आत्मा बुद्धि में आत्मा का आनंद आ जाता है, लेकिन उस आनंद का अनुभव होने नहीं दे रहा है, कौन, ये कामना, वो ढक देता है, उसको मल के समान ढक दे रहा है। यथा आवृयते मलेन लेप स्वभावेन रजसा अचेतन उल्बेन अचेतनेन उल्बेन चेतनो गर्भ शिशुर यथा आवृतो भवति, तथा तीनों एक साथ ले रहे, अप्रकाश रूपेण लेपकेन अचेतन चित्तेन। इसलिए काम क्या है, कामना में तीनों बातें हैं। सबसे पहले कामना अप्रकाशात्मक है, दूसरा प्रकाश में क्या है, लेपन स्वभाव है, और तीसरा काम क्या है, अचेतन है। वह तेन पूर्वोक्तेन कामेन, उस पूर्वोक्त काम के द्वारा प्रकाश स्वरूपम आत्म प्रकाशनेन आनंद का आभास व्याप्त्या चेतन तुल्यम इदम पुरुष से ज्ञानम आवृतम तुरोहितम। प्रकाश स्वरूप को तुरोहित कर दिया, आत्म प्रकाश के द्वारा आनंद प्रदान कर रहा था, कौन, बुद्धि रूपी आभास व्याप्ति के द्वारा चेतन तुल्यम इदम पुरुषस्य ज्ञानम आवृतम, और चेतन तुल्य इस पुरुष के ज्ञान को आवृत कर दिया अज्ञान ने, और अज्ञान का कार्य होता काम ने। इत्यर्थः। टिप्पण देखिए, तुमो मोह महामोह तामिश्र तामिश्रश्च इति श्व हो गया है, श बना, ताम मोह महामोह तामिश्र अन्य तामिश्रश्च इति पंचवृत्तियां माना गया है, अविद्या की वृत्तियां। सूक्ष्म विचारेण आकर दर्शित, सूक्ष्म विचार करता हुआ आकर में 5 भाग करके दर्शा दिया। तेषामेव त्रैविध्यम कृत्वा, उन्हीं को 3 प्रकार मान करके यहाँ 3 दृष्टांत दिया। कैसे 3 कर दोगे, इसलिए तेषामेव त्रैविध्यम कृत्वा अत्र त्रयो दृष्टांत, त्रयो होना चाहिए, त्रयो दृष्टांत, 3 दृष्टांत बना दिया गया। दर्शिता 5 को 3 कैसे कर दिए, मोह महामोहयोर, मोह और महामोहयोर एवं तामिश्र और अंध तामिश्रयोर एकीकृत्या। मोह महामोह को एक कर दिया, एक हो गया, तामिश्र एक कर दिया, एक वो हो गया, और मोह
ताम महामो एक हुआ, ताम संतर से एक दो हो गए, और तम नाम का पहले में जो गिनाया गया वो कुल 3 हो जाएगा। त्रैविध्यम संपन्नम, संपत्रम हो गया है, संपन्नम। चकारस्तु, और चकार क्या है, किस लिए, आवृत्ति क्रिया का अनुकर्षण करने के लिए, ऐसे कुछ लोगों का कहने के चित, अन्य तो यथाशब्द का अनुकर्षणार्थ है इसलिए, लेकिन वास्तव में दोनों का अनुकर्षण करना है। हर एक दृष्टांत के साथ यथा भी जोड़ना है और आवृत्ति को भी जोड़ना है, उभय अनुकर्षणार्थ। तद यथा प्रथम दृष्टांतेन सहजेन अप्रकाशेन स्वप्रकाशस्य आवरणम। प्रथम दृष्टांत क्या बताया गया है, सहज जो अप्रकाश के द्वारा स्वप्रकाशात्मक का आवरण हुआ। द्वितीय के द्वारा आगंतुकेन अशुद्धेन शुद्धस्य आवरणम कृतम। आगंतुकता अशुद्धता, उससे आत्मा जो नित्य शुद्ध है उसको भी ढक दिया गया। तृतीय न तो व्याप्त्या अचेतनेन, अचेतन की व्याप्ति के द्वारा चेतन से आवरणम दर्शितम, चेतन का आवरण होता हुआ देखा गया। कि गर्भवेष्टन क्या करता है, पूरे को बच्चे को पूरे को चारों तरफ थैली जैसे हो जाए, बच्चा थैली में रहता है। गर्भवेष्टन जो होता है एक थैली जैसा है, उसके अंदर बराबर बंद है बच्चा। इसे उसको काटते हैं नाल को, फिर थैली को फाड़ के निकाल देते हैं, उसे फेंक दिया जाता है। और आप देखेंगे बिल्ली का, बड़े साधक लोग इसको बड़ा इकट्ठा करते हैं। बिल्ली क्या करती है, जिससे बच्चा पैदा हो जाता है, 2-3 जो भी होना हो गए, उसे थैली बाहर आ जाता है उसका, और उसको ले जाके नष्ट करती है। और कई ऐसे हैं बिलाव ताक में रहते हैं, उसको खा जाते हैं। और थैली को साधक लोग बड़े ध्यान रखते हैं और थैली को उससे छिपा के निकाल लेते हैं। उसको दूध आदि दे देंगे, वो भूल जाएगी मेरी थैली गिर गई है, उठा लेंगे और उठा ले जाएंगे, उसको धो धा के फिर सुखा करके उस पर कुमकुम लगाकर साधना करते हैं। हाँ, बिल्ली की गर्भवेष्टन की साधना है, जबरदस्त है वो। और वो साधना सिद्ध हो जाए, अतः लक्ष्मी मिलेगी आपको। ये सारी दुनिया खरबपति फैल आपके सामने, कुबेर आपकी सेवा में खड़ा रहेगा, ऐसे वर्णन है उसकी। ऐसे कई लोग करते हैं इस चीज़ का। से गर्भवेष्टन एक थैली जैसा होता है, पूर्ण व्याप्त होकर ढक देता है। उसी प्रकार ये भी काम आपकी आत्मा जो है उसको व्याप्त करके ढक देता है जीवात्मा। इसे व्याप्त्या अचेतन चेतन से आवरणम दर्शितम तथैव, यहाँ भी अशुच्छप्य दार्ष्टान्ते, दार्ष्टान्ते होना चाहिए। अपि दार्ष्टान्त क्या, आत्मा हमें घटाना है हमने। अज्ञानेन तद कार्य कामेन च ज्ञानम आवृतमिति ज्ञेयम्। अज्ञान और से कार्यभूत काम के द्वारा ये ज्ञान को, आत्मा को आवृत कर लिया गया है। इति ज्ञेयम्। सर्वत्र तमोंशेन रजोंशेन च सत्वांश से आवरण कृतमिति। सर्वत्र एक ही अर्थ या तात्पर्य, तमोंश के द्वारा और रजोंश के द्वारा सत्वांश का आवरण कर लिया गया है। अथवा शरीरत्रयम व अवस्थात्रयम व, अतः शरीर त्रय के लिए 3 दृष्टांत है, या अवस्था त्रय के लिए 3 दृष्टांत समझ लो। लक्ष्य दृष्टांत त्रय मन्यते किंच प्रथमेन स्वरूपतः कार्यतश्च आवरण द्योतितम। प्रथम के द्वारा स्वरूपता और कार्यता दोनों तरफ से आवरण हो गया। द्वितीय के द्वारा केवल कार्यता आवरण बताया, और तृतीय के द्वारा दोनों ही नहीं, न स्वरूपता न कार्यता, किंतु विशुद्ध अशुद्धि मात्र ही है। इति ध्येयम्।